डिक्टेशन जनसत्ता समाचार पत्र से लिया गया है। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भूजल के अतार्किक दोहन को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। इस पर समय रहते रोक लगाने के सुझाव भी दिए जाते रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि इस दिशा में अभी तक कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया जा सका है, या जो कदम उठाए भी गए वे कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। इसी का परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर तेजी से घटा और खतरनाक बिंदु के पार पहुंच गया है। सिंधु और गंगा के इलाकों में भूजल का स्तर जोखिम बिंदु को पार कर चुका है। अब संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि 2025 तक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भूजल का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। यह क्षेत्र देश के खाद्यान्न का बड़ा हिस्सा पैदा करता है। इसमें हरियाणा और पंजाब धान और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। जाहिर है इन इलाकों में भूजल का स्तर जोखिम बिंदु से नीचे चला जाएगा तो खाद्यान्न उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित अंतर्संबंध आपदा जोखिम रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि पंजाब के 78% कुएं अतिदोहन का शिकार हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण यह चुनौती और विकट होने की आशंका है। हालांकि नलकूपों के जरिए भूजल के दोहन पर लगाम लगाने के लिए कई जगहों पर कुछ सख्त कदम भी उठाए गए हैं। खासकर पंजाब और हरियाणा में सरकारें किसानों से लगातार अपील करती रही है कि वे मौसम से पहले धान की खेती न करें, भूजल का दोहन कम करें। इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया, मगर जब उसका असर नजर नहीं आया तो समय से पहले धान की खेती न करने वाले यानी भूजल का दोहन रोकने में मदद करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की गई। हालांकि जिस तरह इन इलाकों में भूजल का स्तर निरंतर नीचे जा रहा है, उसमें ये कदम बहुत प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 70% भूजल का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है। ऐसे में किसानी के तरीके बदलने पर भी जोर दिया जाता रहा है, जिसमें सिंचाई के लिए कम पानी की खपत हो सके। जीन प्रसंस्कृत बीजों वाली फसलों को अधिक पानी की जरूरत होती है, इसलिए अब जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, मगर अधिक उत्पादन के लोभ में किसान जीन प्रसंस्कृत बीजों का मोह त्याग नहीं पा रहे। जलवायु परिवर्तन की वजह से अनेक इलाके सूखे का सामना कर रहे हैं, तो कई इलाकों में अतिवृष्टि देखी जा रही है, जिससे जल संचय के पारंपरिक तरीके विफल साबित हो रहे हैं। इस तरह जमीन से जितना पानी खींचा जा रहा है उतना नीचे नहीं पहुंचाया जा पा रहा। भूजल का स्तर जोखिम वाले बिंदु के नीचे पहुंच रहा है।
हालांकि खेती के अलावा भी बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों में भूजल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, उन पर भी काबू करने की मांग उठती रही है। दरअसल सूखे के समय भूजल बहुत उपयोगी संसाधन साबित होता है, इसलिए जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखे के बढ़ते संकट में भूजल के स्तर को बचाने की जरूरत ज़्यादा महसूस की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के मद्देनजर एक बार फिर सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे भूजल के अतार्किक दोहन को रोकने के लिए व्यवहारिक और अस्थायी उपाय निकालें। सरकारी नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया यूं भी जटिल और कई बार बेवजह लंबी होती है। उसके बाद भी नियुक्ति पत्र मिलने, प्रशिक्षण और तैनाती में समय लग जाता है। 30 पर अगर किसी अभ्यर्थी को चयन हो जाने और वरीयता क्रम हासिल करने के बाद कहा जाए कि उसके पास संबंधित पद की अर्हता न होने की वजह से उसकी नियुक्ति रद्द की जाती है तो उस पर क्या गुजरेगी समझा जा सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति का 28 वर्ष पहले डाक विभाग में चयन हुआ था, मगर प्रशिक्षण से पहले कहा गया कि उसके पास उचित डिग्री नहीं थी। स्वाभाविक ही उस व्यक्ति ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में गुहार लगाई। करीब 4 वर्ष सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण ने अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाया। उसके बाद डाक विभाग ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उस फैसले को चुनौती दी। करीब 17 वर्ष सुनवाई के बाद वहां से भी अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला आ गया। तब डाक विभाग ने पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। 4 वर्ष बाद वह याचिका भी खारिज हो गई। तब डाक विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर अब उसने भी साफ कर दिया है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति मिलनी चाहिए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन 28 वर्षों में अभ्यर्थी को किन मानसिक तनावों से गुजरना और कैसे अपना गुजारा चलाना पड़ा होगा। किसी भी पद के लिए आवेदन मंगाए जाते हैं तो उसके लिए योग्यता और अनुभव आदि से संबंधित नियम और शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होता है। आमतौर पर जो अभ्यर्थी उन शर्तों को पूरा करते हैं वही आवेदन भेजते हैं। इसके बावजूद उन आवेदनों की छटाई के लिए समिति बनाई जाती है जो बारीकी से अनिवार्य शर्तों की जांच करती है। फिर उन्हीं अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा के लिए बुलाया जाता है जो अंतिम रूप से विज्ञापित पद की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। प्रतियोगी परीक्षा पास कर जाने के बाद भी हालांकि नियुक्ति पत्र देने से पहले अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है और अगर किसी ने उनमें किसी तरह की धोखाधड़ी की होती है तो स्वाभाविक ही न सिर्फ उसका नियुक्ति पत्र रोक दिया जाता है बल्कि कई बार उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। मगर डाक विभाग के संबंधित मामले में चयन की अंतिम प्रक्रिया के बाद नियोक्ताओं ने पाया कि अभ्यर्थी ने 10वीं की परीक्षा व्यावसायिक वर्ग से उत्तीर्ण की थी। शर्तों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं रहा होगा कि ऐसे वर्ग से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं
किए जाएंगे। जाहिर है दोष संबंधित विभाग का था।